हेलो दोस्तों, मैं अनुज मौर्य आप सबके सामने हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन सीरीज लेकर के। पार्ट 2 की बात हम आज करेंगे भाई। इस चैप्टर का आपका डे 2 है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मुझे ये बताइए, क्या इस चैप्टर का जो हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए खुद से या नहीं? किसने किसने किया है खुद से प्रैक्टिस, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने है। व्हाट डज द टर्म इंटरनेट स्टैंड्स फॉर? इंटरनेट की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है भाई, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? आप सब मुझे फटाफट जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल नेटवर्किंग, क्या इसको फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्किंग होगा? दूसरा ऑप्शन आप सबके सामने है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या इसका सही आंसर होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क? तीसरा ऑप्शन आप सबके सामने है इंटरनल नेटवर्क, क्या इंटरनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है इंटेलिजेंट नेटवर्क, क्या इसको इंटेलिजेंट नेटवर्क कहेंगे? तो आप लोग अब तक तो सही आंसर बता दिए होंगे भाई। इसका सही आंसर होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बाकी ए सी डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। इंटरनेट रिफर्स टू द वास्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल टू इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब ये कुछ कहानियां क्या लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है भाई, इसीलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। कई सारे नेटवर्क जब हम मिलाते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है जिसको कहते हैं इंटरनेट, और ये कई सारे डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। जिस वजह से हम ग्लोबल लेवल पे, एक बहुत विश्व लेवल पे, बड़े लेवल पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, डेटा को शेयर कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इंटरनेट की वजह से। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सबके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंटरनेट? हाँ जी, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन ये है कि भाई फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है टिम बर्नर्स ली, क्या टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है? तो कुछ लोग तो सोच रहे हैं यस सर टिम बर्नर्स ली ही होगा इसका सही आंसर, बट टिम बर्नर्स ली को फादर ऑफ इंटरनेट नहीं कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली ने क्या क्रिएट किया है? कल हमने आपको बताया, टिम बर्नर्स ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है विंडसर्फ, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है बिल गेट्स। तो अगर आप बात कर लें सी और डी की, तो ये भाई एकदम से एलिमिनेट हो जाने चाहिए, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग तो आपको जानते हो मेटा वाले भैया हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बी फॉर बाउंड्री हमने लगा दिया है विंडसर्फ, जिनको फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। विंडसर्फ अलॉन्ग विद रॉबर्ट कैन डेवलप्ड द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट्स अर्निंग हिम द टाइटल फादर ऑफ द इंटरनेट। ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को भी इन्होंने ही डेवलप किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कौन कौन मिलकर के बनाए थे? विंडसर्फ और आपके रॉबर्ट कैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने भाई। इन विच डिकेड्स वाज द इंटरनेट फर्स्ट डेवलप्ड? इस डिकेड में पहला इंटरनेट डेवलप किया गया? तो भाई पहला ऑप्शन है 1950s, दूसरा ऑप्शन है 1960s, तीसरा है 1970s और चौथा है 1980s। तो अगर 50s और 80s की बात करें तो इनको तो आप देखते एलिमिनेट कर दीजिए भाई, इस दौरान पे तो आपका इंटरनेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर हम बात करें 1960s एंड 1970s, तो इसी में से कोई एक आपका सही ऑप्शन होगा। अब आप लोग बताइए फटाफट इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर 1970s की बात करते हैं, इसी टाइम पे आपका इंटरनेट आया था। तो जी बिल्कुल भी नहीं, आपका सी आपका सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1960s। 1960s की बात कर लेंगे हम, तो 1969 में ARPANET नामक आपका इंटरनेट था, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने बनाया था। इसके लिए था ये डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक है ना। और ARPANET का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया करता है भाई, तो आप सबका टास्क है ARPANET का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द इंटरनेट ओरिजिनेटेड इन द 1960s विद द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET। ARPANET के डेवलपमेंट के साथ आपका इंटरनेट ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क व्हिच लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द इंटरनेट? अभी अभी मैंने आप सबको बताया है भाई वो कौन सा ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, बाकी तीनों आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि ARPANET ही आपका एक पहला नेटवर्क था जिसको क्रिएट किया। ARPANET डेवलप्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। इस पर्पस के लिए था, ये डिफेंस सेक्टर के लिए था। इंट्रोड्यूस फर्स्ट पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इन 1969 में इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से हम डेटा को इजिली ट्रांसफर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस द वेब ऑन इंटरनेट?
इंटरनेट पे वेब को एक्सेस करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने चार प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। बड़ी कंफ्यूजन होगी आप सबको भाई। पहला ऑप्शन है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है नेटवर्क्स पे फाइल को ट्रांसफर करना। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने HTTP, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा आपके सामने है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चौथा ऑप्शन आप सबका होमवर्क है, ये बताइएगा SNMP क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वेब पेजेस को एक्सेस करना इंटरनेट पे किस प्रोटोकॉल का काम होता है, तो वो आपका कोई और नहीं बल्कि होता है ऑप्शन नंबर बी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम होता है वेब पेजेस को एक्सेस करवाना या डिलीवर करना। ठीक है, बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैंने बता ही दिया। SMTP आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दो मेल सर्वर्स के बीच में मेल को ट्रांसफर करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं भाई, वैसे यहाँ पे मेंशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, फैसिलिटेटिंग वेब पेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। वेब पेजेस के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करता है, मैनेज करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग डोमेन नेम एंड IP एड्रेस? डोमेन नेम और IP एड्रेस को असाइन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्थान रिस्पॉन्सिबल होती है? तो चार ऑप्शन आपके सबके सामने है भाई। ऑप्शन नंबर ए है W3C, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है IETF, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ICANN, चौथा ऑप्शन आपके सामने है ITU। तो आप लोग मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भाई आपका ICANN। यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको डोमेन नेम और IP एड्रेस को असाइन करने का काम करता है। तो आइए इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं भाई। तो ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड द नेम्स एंड नंबर्स, मैनेज द असाइनमेंट ऑफ डोमेन नेम्स एंड IP एड्रेसेस, इंश्योरिंग यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ऑल इंटरनेट रिसोर्सेज। सभी इंटरनेट रिसोर्सेज के लिए क्या करता है? ये एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स ओवर द इंटरनेट? मेल सर्वर्स पे ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मन लगा के वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज आपको ऐसी कंफ्यूजन रहेंगी। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा भाई? बताइए फटाफट। मैंने अभी बताया FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी मैंने बताया कि फाइल ट्रांसफर करने का काम करता है। फिर मैंने बताया था आपको कि HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेब पेजेस को एक्सेस करवाने का काम करता है यूजर के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। SMTP भी मैंने बताया आपको, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा SMTP, ऑप्शन नंबर बी, जिसका काम होता है ईमेल को सेंड करना ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे ईमेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका जो है IMAP, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किस पर्पस के लिए? उस ईमेल को एक्सेस करने के लिए। देखो यहाँ पे बता दिया आपको, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड ईमेल्स बिटवीन सर्वर्स, सर्वर्स पे आपको ईमेल सेंड करने के लिए हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं। एंड आगे भी आपको ये भी बता दिया कि IMAP एंड POP3 आर यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स। मैंने आपको बताया ना कि ईमेल्स को रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, एंड POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आर यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स। ईमेल्स को रिट्रीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल्स ही आपके यूज में आते हैं। POP3 और आपने पढ़ा होगा POP3 आपका वर्जन है भाई, वर्जन 3, इस वजह से यहाँ पे POP3 लिखा है। बाकी आपको POP और POP3 में कुछ भी फर्क नहीं है, बस वर्जन का फर्क है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनिम URL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग को भाई पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। तो अब ढूंढिए कि इस ऑप्शन में आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बिल्कुल नहीं, ये तो भाई गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। सी की बात करें यूनिफाइड आ चुका है, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यहाँ पे इससे भी लेना देना नहीं भाई। ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका फुल फॉर्म यही होता है भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ URL स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे रिसोर्सेज का जो एक एड्रेस होता है उसी को हम बोलते हैं URL, सच एज वेब पेज और अ फाइल। किसी फाइल या वेब पेज का जो आपका एक यूनिक एड्रेस होता है उसी को हम बोलते हैं URL। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर?
इन चारों में से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, ये आपको ढूंढ के बताना है। तो पहले बताओ कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं भाई तो सफारी आपकी यहाँ पे सफारी कार की नहीं बात कर रहे हैं। सफारी आपका एक वेब ब्राउजर होता है जो कि आपके iOS मतलब आईफोन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मोजिला फायरफॉक्स की अगर बात करें तो ये भी आपका एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम की बात कर लें तो ये भी आपका एक वेब ब्राउजर है। तीन जब हमने ढूंढ लिया कि कौन कौन से वेब ब्राउजर होते हैं, बट क्वेश्चन हमसे पूछा है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपका कोई वेब ब्राउजर नहीं होता बल्कि ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पे आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल केबल टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन अ लीनियर अरेंजमेंट। एक लीनियर अरेंजमेंट में सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो सिंगल केबल का इस्तेमाल किया जाता है उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है। तो याद आ रहा होगा आप सभी को भाई, इस टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी में ये होता है सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बट एक सिंगल केबल के थ्रू, उस केबल को हम बोलते हैं बस। तो यहाँ पे ढूंढिए भाई, ऑप्शन नंबर ए है स्टार टोपोलॉजी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रिंग टोपोलॉजी, ये भी गलत हो जाएगा। डी आपका मैश टोपोलॉजी, ये भी गलत। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे लिखा हुआ है बस टोपोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बस टोपोलॉजी। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। इट्स कॉस्ट इफेक्टिव बट प्रोन टू फेलियर इफ द मेन केबल ब्रेक्स। यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर आपके मेन केबल जिसको बस बोला जाता है वो फेल हो जाता है तो पूरा पूरा नेटवर्क आपका खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये था आपका बस टोपोलॉजी। उम्मीद है सबको मजा आया होगा भाई इस पूरे 10 क्वेश्चंस की सीरीज। और कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप पुराने वीडियोस को भी देखते रहिए और जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए उसको पूरे ईमानदारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी वजह से हमने आंसर की लास्ट वाले स्लाइड में रखा है, क्योंकि आप चीटिंग कर लेते हो, मुझे तो पता है पूरी तरीके से। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग को प्रैक्टिस करना है। चीटिंग करके आप आंसर तो सही टिक कर लोगे लेकिन एग्जाम में क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। एग्जाम में भी आप सही ढंग से आंसर टिक कर पाए, इस वजह से पूरी ईमानदारी के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मेरी तरफ से सभी को टाटा बाय।